बनारस का एक पुराना मोहल्ला काशीपुर चौक, दिन भर वहाँ चाय की दुकान पर चर्चा होती थी। वहाँ मोहन एक छोटा सा ठेला लगाता था जो गरम जलेबियाँ और चाय बेचता था। उम्र लगभग 38 साल, पढ़ाई 8वीं तक ही हो पाई थी, लेकिन दिल में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। मोहन के ठेले पर एक पुराना सा बोर्ड लटक रहा था, जिस बोर्ड पर लिखा था, देश सबसे पहले है। लोग हंसते थे। अरे भाई, तू तो बस चाय बेच, देश तेरे जैसे लोग नहीं चलाते। मोहन मुस्कुराता, क्यों नहीं, देश किसी एक का नहीं है, सबकी जिम्मे है। एक दिन मोहल्ले के पास स्कूल में आग लग गई। बच्चे चीखते हुए बाहर भागे। लोग दूर से तमाशा देख रहे थे। मोहन ने बिना सोचे समझे अपनी बाल्टी उठाई, ठेले से पानी निकाला और दौड़ पड़ा। वह बच्चों को एक एक करके बाहर निकालने लगा। उसका हाथ जल गया, मगर उसने हार नहीं मानी। फायर ब्रिगेड के आने तक मोहन ने काफी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, एक चाय वाले ने बचाई कई बच्चों की जान, असली हीरो बनकर उभरा मोहन। कुछ दिनों तक मोहन हीरो बना रहा, फिर लोग उसे भूलने लगे। लेकिन मोहन के अंदर कुछ बदल गया था। अब वह ठेले से कमाई का हिस्सा बच्चों की किताब खरीदने में लगाने लगा। उसने मोहल्ले में एक मुफ्त किताब का ठेला शुरू किया, जिस पर किताब रखी थी। बोर्ड पर लिखा था, ले जाओ, पढ़ो और वापस रखो, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, अरे भाई, चाय वाला अब मास्टर बन गया है। पर धीरे धीरे बच्चे आने लगे, जिन्हें कहानियाँ पढ़ने में मजा आने लगा। कुछ ने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया। कई महीनों के बाद वह ठेला मोहल्ले का गौरव बन गया। अब हर रविवार मोहन वहाँ बच्चों को देशभक्ति कहानियाँ सुनाता। भगत सिंह, कल्पना चावला और डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसने बिजली का इंतजाम किया, एक पुराना स्पीकर जोड़ा और कहानियों के बीच देशभक्ति गाने बजाए। एहसास थोड़ा तो जताए अपने दिलों में हम, सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम, शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली, घूंघट में रंग पतझड़ में रंग चमचम चमकीला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चे के चेहरे चमकने लगे। मोहल्ला जो पहले सिर्फ शोर करता था, वह ज्ञान और प्रेरणा की आवाज से गूंजने लगा। नगर निगम ने एक दिन ठेले को हटाने के लिए नोटिस भेजा, जिस पर लिखा था, यह एक पब्लिक स्पेस है, अतिक्रमण माना जाएगा। मोहन हताश हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने मोहल्ले वालों से मदद मांगी। स्कूल के कुछ बच्चे और उनके माता पिता सामने आए। उन्होंने 500 हस्ताक्षर इकट्ठे किए और नगर निगम में जाकर बोले, ये ठेला नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य है। इसे हटाया गया तो हमारी उम्मीद टूटेगी। आखिरकार नगर निगम ने उसे स्थायी किताब के ठेले को एक छोटा सा स्थायी जगह मुहैया कराया। एक छायादार पेड़ के नीचे एक शेड और पुरानी टेबल। मोहन ने नया बोर्ड लगाया, इंकलाब वाला चौक, ज्ञान का ठेला, देश के नाम। अब वहाँ हर हफ्ते स्कूली बच्चों को भाषण देते, कविताएं सुनाते और देश के नायकों को याद करते। मोहल्ले के एक युवा रवि, जो कभी झगड़ालू और नालायक माना जाता था, और वह बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने कहा, मोहन भैया ने मुझे समझाया कि देश बदलना है तो खुद से शुरू करना होगा। एक लोकल रिपोर्टर ने इंकलाब वाला चौक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ठेले से क्रांति तक का सफर। वीडियो वायरल हुआ। जिला प्रशासन मोहन को पुरस्कार से नवाजा। मोहन ने पुरस्कार को ठेले के पास लेकर आ गया और उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, हर उस बच्चे का है जो अब सपना देखता है, सिर्फ पेट भरने का नहीं, देश बदलने का। आज भी मोहन रोज सुबह ठेले पर चाय बेचता और दोपहर को बच्चों को किताबें देता, शाम को देशभक्ति गीत गाता और रात को पेड़ के नीचे बैठकर नई कहानियाँ लिखता। उसका मानना है, देश के लिए बंदूक उठाना ही जरूरी नहीं, किताब और चाय से भी क्रांति हो सकती है, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। देशभक्ति वर्दी पहनकर ही नहीं, विचारों से, कर्मों से और समाज के थोड़ा सा बेहतर बनाकर दिखाई जा सकती है। एक आम इंसान भी देशभक्त बन सकता है। युद्ध लड़े बिना शोर किए।